जम्मू कश्मीर सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के रेजिडेंस के ऊपर कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस कैबिनेट की मीटिंग का बेसब्री के साथ जम्मू कश्मीर का नौजवान इंतजार कर रहा था कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। नंबर एक। नंबर दो, ये अवाम इंतजार कर रही थी कि उनके मसले हल होंगे, चाहे वो मुलाजिमों के हों, चाहे वो नौजवानों के हों, चाहे वो रोजगार के हों, सरकारी नौकरियों के हों। मीटिंग हो गई, मीटिंग खत्म भी हो गई। जब पत्रकारों से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, पत्रकारों ने कैबिनेट मीटिंग में क्या फैसले लिए गए इसकी जानकारी लेना चाहिए, तो कितने बेबस कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर पत्रकारों के जवाब देने हुए कितने लाचार नजर आए, कितने बेबस नजर आए कि वो पत्रकारों को ये बता नहीं पाए कि कैबिनेट में किन किन मुद्दों के ऊपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स क्या है और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने क्या फैसले जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दे पाए। मैं कल भाषण में सुन रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में ये पत्रकारों से ये कह रहे थे कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, और वो किस तरह की डिलीवरी जम्मू कश्मीर में हो रही है। प्रधानमंत्री जी ये जम्मू कश्मीर की सरकार की बेबसी, लाचारी और यहां तक कि ये भी नहीं चीफ मिनिस्टर बताने की ताकत रखते थे कि वो पत्रकारों को और अवाम को बताएं कि उनकी कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या फैसले, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स क्या है। और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये रोज कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानती, आईएएस आईपीएस ऑफिसर उनकी बात नहीं मानती, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब उनकी बात नहीं सुनते, डबल इंजन की सरकार है, दोनों ही इंजन आपस में टकरा रहे हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन आज इस कैबिनेट मीटिंग के बाद ये तो सामने निकल करके आ गया कि जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानती और लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी फाइलों को पूरा नहीं करता, इसीलिए आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अक्लमंदी का इजहार किया। फैसले लेने के बाद भी उन्होंने ये पत्रकारों को और अवाम को नहीं बताया कि उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में क्या फैसले लिए हैं, क्योंकि जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की मोहर नहीं लग जाती है तब तक वो कैबिनेट की मीटिंग के फैसले, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स के फैसले नहीं लिए जा सकते, क्योंकि उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर टिक करेंगे क्या एज रिलैक्सेशन का मसला ओके करें या नहीं करें, टिक, क्या उसके साथ रिजर्वेशन का मसला हल करें या नहीं, एमबीबीएस की सीटों का मसला हल करें या नहीं, एज रिलैक्सेशन के साथ डेली वेजर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, नीड वेज, जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगे हैं उनको पक्का करें या नहीं, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स को पक्का करें या नहीं, लैंड ओनर्स को जमीनें दे या नहीं, एज रिलैक्सेशन जो सब इंस्पेक्टर्स की है उसको रिलैक्स करें या नहीं, या नायब तहसीलदार की पोस्टें भरे या नहीं, या इसके साथ साथ उनका ये भी, जब तक वो मोहर एलजी नहीं लगा लेते चीफ मिनिस्टर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। ये उस तरीके से हो गया कि जब तक प्रिंसिपल स्कूल का इजाजत नहीं देगा तब तक जो स्कूल का हेडमास्टर है वो स्कूल में अपनी नहीं चला पाएगा। ये आज जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये सारा चेहरा, तस्वीर जम्मू कश्मीर की सरकार की देख ली। और प्रधानमंत्री जी आपका जो बयान पार्लियामेंट में जो भाषण कर रहे थे, ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, यहाँ तो ड्रामा भी हो रहा है और डिलीवरी भी कुछ नहीं हो रहा। ड्रामा भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है और डिलीवर भी कुछ नहीं हो रहा। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की कत्ल है कि एक चुनी हुई सरकार के वोट आप जाया कर रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर को फैसला नहीं लेने दे रहे, और एक उत्तर प्रदेश से हारा हुआ एक भारतीय जनता पार्टी का नेता यहां पे अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर बना करके बिठा दिया। हमारे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद
जम्मू कश्मीर की सरकार को इतना भी आपने हक नहीं दिया कि वो अवाम के हक में कोई फैसला ले सके। ये लाचारी, बेबसी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की आज हमने पत्रकारों को जवाब देते हुए देखी कि वो कितने लाचार थे। अफसोस हुआ उनकी बेबसी के ऊपर। एक कैबिनेट मीटिंग का मजाक बना दिया इस मरकज की सरकार ने। आर्टिकल 370 के हटने के बाद, रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, इसीलिए हम ये रियासत के दर्जे की वापसी की जंग लड़ रहे हैं और साथ में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के गलत फैसले के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए और स्पेशल स्टेटस को बहाल किया जाए। और अफसोस तो इस बात का आ रहा है कि आर्टिकल 370 की मांग जो जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, राज्यसभा में चुन करके भेजे हैं, वो रियासत के दर्जे की सिर्फ बात करते हैं, जो जीत के हम सुप्रीम कोर्ट से ला चुके हैं। आर्टिकल 370 की बात करते हुए वो डरते क्यों हैं? एक बिल लाए पार्लियामेंट में और एक बिल के तहत ये कहें कि हमें आर्टिकल 370 जबरन तोड़ा गया है, हमारे साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी काम हुआ है और हमारी रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए। और आज ये देखने में मिला कि कैबिनेट मीटिंग का किस तरीके से मजाक बनाया गया है, किस तरीके से बेबस है जम्मू कश्मीर की सरकार और चुनी हुई सरकार। यानी कि सरकार नहीं, वो तो अपनी गाड़ियों में घूम रही है। बेबस है तो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जिससे धोखा विश्वासघात किया गया। 200 यूनिट बिजली फ्री, 1 लाख रोजगार, 12 गैस के सिलेंडर और ना जाने कितने कितने ख्वाब 5 अगस्त 2019 के बाद दिखाए थे, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद दिखाए थे। और आज वही हाल, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बेबस हो गई कि क्या फैसले